नमस्कार मित्रों। आज हम लोग राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के संबंध में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय एकता के विकास में अध्यापकों की क्या भूमिका है, शिक्षकों की क्या भूमिका है, शिक्षक अपना क्या योगदान दे सकता है। मित्रों, योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। क्योंकि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, तो शिक्षा की सफलता सबसे अधिक शिक्षक पर निर्भर करती है। भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति भी उसी स्थिति में हो सकती है जब शिक्षक इसके योग्य हों और इसके लिए प्रयत्नशील हों। अगर शिक्षक योग्य नहीं है, शिक्षक प्रयत्नशील नहीं है, शिक्षक प्रयास नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के सशक्त साधन शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन करने होंगे। विद्यार्थी अपने अध्यापकों को आदर्श मानते हैं, ये हम आप सब लोग जानते हैं, और उन्हीं के आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और जाने अनजाने में उनके गुण और दोषों को ग्रहण करते हैं। निश्चित तौर पर अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि उनमें राष्ट्रीय भावना हो और वे राष्ट्र हित के आगे अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक हितों का त्याग करें। अध्यापकों के इस आचरण की छाप बच्चों पर निश्चित रूप से पड़ेगी। अध्यापकों को बच्चों के साथ स्थान, धर्म, जाति एवं संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हम लोग ये कहते भी हैं कि समता, ममता, क्षमता और नम्रता ये अध्यापक के 4 गुण हैं। जैसे कुर्सी के 4 पाए होते हैं, ऐसे ही ये अध्यापकों के 4 गुण होते हैं। और भी तमाम गुण हैं, लेकिन ये आवश्यक चीज़ है। ये एक अध्यापक तभी कर सकता है जब उसके हृदय में देश के सभी क्षेत्रों, जातियों, धर्मों एवं भाषाओं, उनके साहित्य एवं संस्कृतियों के प्रति उदार भाव हो। जब अध्यापक में ये भावनाएं होंगी तो उनके छात्र उनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि छात्र अपने अध्यापकों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। जाने अनजाने में उनकी छाप उस पर निश्चित तौर पर पड़ती है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करके आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी भी क्लास में आज तक किसी अध्यापक का छाप आप पर ना पड़ा हो। तो अध्यापकों को राष्ट्रीय आदर्श, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र ज्ञान, राष्ट्रीय भाषा, इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तब बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। राष्ट्रीय महत्व की क्रियाएं हमें राष्ट्र के नाम पर हमारे अंदर हम की भावना का विकास करती हैं। हम की भावना से बनने के लिए जैसे राष्ट्रीय गीत है, एनसीसी का सॉन्ग है, या राष्ट्रीय सेवा योजना है, तमाम स्काउट गाइड है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम विद्यालयों में कार्यक्रम करके और बच्चों में राष्ट्रीयता का भाव विकसित कर सकते हैं। हम की भावना में बढ़ने के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। हम अपने विचार दूसरों के सम्मुख पहुंचाएं और दूसरों के विचार को ग्रहण करें, और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा आवश्यक होती है। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। राष्ट्र के सभी अध्यापकों को राष्ट्र भाषा हिंदी सीखनी चाहिए, और विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अगर विद्यालयों में उनका प्रयोग हम करते हैं तो हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा स्वीकार किया गया है, परंतु उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी या हिंदी को स्वीकार किया गया है। यदि देश के सभी भाषा भाषी अध्यापक राष्ट्रभाषा के महत्व को स्वीकार करें और उसका प्रयोग करें तो भाषा संबंधी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और देश एक सूत्र में बंधेगा, एकता के सूत्र में बंधेगा। समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा अध्यापकों का धर्म होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि अध्यापकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की थाती होती है, जिसे संभाल कर रखना और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना यह अध्यापकों का दायित्व होता है। तो समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा अध्यापकों का धर्म होना चाहिए। उन्हें अपने इस कर्तव्य का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, तब वे शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकेंगे।
किंतु अध्यापक अपने इन कार्यों में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अभिभावकों का सहयोग नहीं मिलता। अतः अध्यापकों को अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करना होगा। परिवार, समुदाय और धार्मिक संस्थानों के सहयोग से शिक्षक राष्ट्रीय एकता का विकास करने में सफल होंगे और इन सब में भी अधिक सहयोग उन्हें राज्य का चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, उनके उद्देश्य तो राज्य ही निश्चित करता है। अतः अध्यापकों का राष्ट्रीय एकता के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के सभी नागरिकों में राष्ट्रीयता का भाव राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति का आधार है। यह कार्य सही ढंग से अध्यापक ही कर सकते हैं। इसलिए अध्यापकों को राष्ट्रीय एकता का भाव छात्र छात्राओं में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।